हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप सभी बिहार से हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें 11th-12th अगर आप पीजीटी कॉमर्स के शिक्षक भर्ती परीक्षा का तैयारी का सपना देख चुके हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए आ चुका है। मैंने एक सेशन लिया, बहुत ही बड़ा सेशन था जिसमें सब कुछ मैंने उस सेशन में आप लोगों को कवर करवाया था। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर क्या 11th-12th पीजीटी कॉमर्स के शिक्षकों के लिए सीटेट चाहिए या एस्टेट चाहिए, तो सीटेट वर्सेस एस्टेट सब कुछ इस सेशन के अंदर एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि फॉर्म भरने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि क्या हमें सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी या हमें जो है वो बेटा एस्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अभी जो है वो रिसेंटली दोनों ही वैकेंसी आ चुकी है। मतलब एस्टेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एस्टेट के फॉर्म आपके जो है वो बेटा 17 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। वही मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर, तो उसके लिए भी फाइनली आप लोगों का 18 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गया। मैंने बड़ा सेशन लिया था परसों, उसमें सब कुछ मैंने कवर करवाया कि क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी सीटें हैं, प्री और मेंस का क्या सिस्टम रहेगा, कब आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, किस कैटेगरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और एक से अधिक आवेदन करते हो तो कितना आपको फीस जमा करवाना पड़ेगा, आपका एज क्राइटेरिया, एग्जाम को लेकर सब कुछ बेटा मैंने आपको जो है वो कवर करवाया था। तो कुल मिलाकर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बड़ा अपडेट है कि आप लोगों के लिए 32,388 पदों पर जो है वो इस बार बंपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 11th-12th की भी है, 9th-10th की भी है, 6th-8th और 1-5 की भी है। यानी कि 11th-12th की बात करूं मैं तो ओवरऑल आपके 16,101 पदों पर आई है, जिसमें कॉमर्स में भी अकाउंट्स, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें 3 आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो तीनों में ही शानदार वैकेंसी आई है। किसी में 58 है तो किसी में 99 है तो किसी में 67 है। कुल मिलाकर 257 के आसपास तीनों में मिलाकर आपके लिए कॉमर्स में इस बार वैकेंसी आई है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसका सपना वास्तव में देखा है तो। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हमारी जो मेन बात है कि सर हमें सीटेट चाहिए या एस्टेट चाहिए, दोनों ही बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उससे पहले अगर आप सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड हमारी टीम के द्वारा डेली बेसिस पर शेयरिंग की जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है जो कि कई सालों से पढ़ा रहा है, तो आप ऐसी फैकल्टी टीम के साथ बेटा जरूर जुड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की मेन बात में चले जाते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको हम सीटेट कहते हैं, तो आपको 11th-12th उच्च माध्यमिक के लिए क्या जरूरी है। क्या आपको सीटेट चाहिए जो कि ऑल इंडिया लेवल पर हो रही है और अभी 6 सितंबर को एग्जाम है, या आपको एस्टेट चाहिए जो कि 17 अगस्त से आपका ऑलरेडी बिहार के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो दोनों में से किसकी जरूरत होगी, तो चलिए ओटीपी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर पूरा विश्लेषण मैं आपको बता दूं। तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक जानकारी क्या ध्यान रखनी है कि आपको 11th-12th कॉमर्स में शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट और एस्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको 1 से 8 तक का नियम समझना बहुत ही जरूरी है। तो 1 से 8 में क्या है, बहुत ही आसान नियम है। क्या नियम है सुनो, अगर आप 1 से 5 तक, क्योंकि नोटिफिकेशन सबका एक साथ आ चुका है, अगर आप 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, भले हमारा कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है पर कोई और सेशन स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं सब्जेक्ट्स के, तो वो समझ लें कि अगर आप 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो, उसमें भले कॉमर्स नहीं है, अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब इन्होंने सिस्टम बना रखा है, 1 से 5 है तो सीटेट पेपर 1, 6 से 8 है तो सीटेट पेपर 2, 9 से 10 है तो एस्टेट पेपर 1 और 11 से 12 है तो एस्टेट पेपर 2। बस ये कहानी आपको याद रखनी है। तो आपको आधी बात तो वैसे भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आप 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक बनने की भर्ती का तैयारी का सपना देख रहे हो, तो आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब दोनों में से एक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप 6 to 8 माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपका दोनों में से एक उत्तीर्ण होना यहां पर बहुत ही आवश्यक है। यह समझ में आ गया आपको। अब अगर मैं बात करूं कि आपका सपना है कि नहीं सर हमें तो 9th-10th के लिए प्लान करना है, तो अगर आप कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम को देने वाले हो, तो आपको एस्टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना बेटा बहुत ही आवश्यक है। अब आपको समझ में आ गई कहानी। तो विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 इनके लिए भी एस्टेट पेपर 1 अनिवार्य है, विशेष विद्यालयों के लिए भी। अब मेन बात आती है जिसके लिए हम बात कर रहे थे
कॉमर्स में 11th-12th बीपीएससी टीआरई 4.0, कॉमर्स में अगर आप 11th-12th के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेटा आपके लिए क्या योग्यता है, तो फिर आपको एस्टेट पेपर 2 जो है वो यहां पर क्वालिफाइंग करना बहुत ही जरूरी है। एस्टेट पेपर 2 आपको यहां पर क्वालिफाइंग करना बहुत ही जरूरी है, यानी कि एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना 100% अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहां पर सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, आपको एस्टेट पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। तो सेंस क्या निकल रहा है, समरी क्या निकल रही है, 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती के लिए आपको ध्यान रखना है सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, 6 to 8 तक के लिए है तो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, 9-10 के लिए है टीजीटी तो एस्टेट पेपर 1, और अगर आप 11th-12th पीजीटी कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। बस ये इसमें ध्यान रखना है, इसमें 11th-12th में सीटेट की कोई मान्यता नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर हो गया है। मेन नियम क्या है, एस्टेट पेपर 2 आपको क्लियर करना है, जिसके लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 17 अगस्त से नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी दिन से फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दूं, आपका अगर एस्टेट पेपर क्वालिफाई नहीं है, आप एस्टेट के लिए अपीयरिंग कर रहे हो तो भी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म भर सकते हो, जिसके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म शुरू होंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के फॉर्म शुरू हो रहे हैं बेटा। तो आप समय रहते फॉर्म जरूर भर लें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसमें एस्टेट अपीयरिंग वाले भी बैठ सकते हैं। बस ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें प्री और मेंस होगा, तो प्री एग्जाम से पहले इसका आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो 100% आएगा, क्योंकि बिहार सरकार को खुद को पता है कि जब एस्टेट का सामने हमने नोटिफिकेशन दे दिया और वहीं पीछे के पीछे बीपीएससी टीआरई का जब नोटिफिकेशन दे दिया तो सीधी सी गणित है कि एस्टेट का रिजल्ट एनी हाउ ये प्री एग्जाम से पहले लेके आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप अपनी तैयारियों में निश्चित रूप से लग जाओ और अपनी तैयारी को सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी आज ही बनाना स्टार्ट कर दो। अब इसमें बड़ा अपवाद क्या है, क्या छूट है, एक्सेप्शन रूल्स क्या 2012 के अनुसार, तो वो समझ लो। शिक्षक भर्ती परीक्षा टेट या एस्टेट में किसको छूट है तो वो समझ लो। 2012 का नियम क्या कहता है, नियम 2012 का कहता है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और शर्त जो शिक्षक 2012 से पहले में हैं और जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर ली है, तो निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष एक ही है कि ऐसे कार्यरत शिक्षकों के लिए एस्टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य नहीं है। मतलब उन लोगों को बड़ा बेनिफिट है कि ऐसे जो है वो शिक्षकों को बेटा यहाँ पर न तो एस्टेट न सीटेट की जरूरत है, जिन्होंने 2012 से पूर्व नियुक्त हुए और कार्यरत हैं और 2012 से पहले ही उन्होंने एफिशिएंसी टेस्ट उस समय होता था उसे पास कर लिया है, तो उनके लिए एस्टेट और सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। वो लोग बेधड़ आराम से जो है वो सीधा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। तो समरी यही निकली कि 11th-12th के नए अभ्यर्थियों के लिए एस्टेट 2 पेपर जो है वो क्लियर करना जरूरी है 100%, सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को टेस्ट कर लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर जो है वो बताएं। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर अकाउंट्स, बिजनेस और ईपीएस कॉमर्स में तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट वेल डिजाइन रूप लाइव एंड रिकॉर्डेड हमने हमारी एप्लीकेशन पर तैयार कर लिया है और ये आपको फ्लैट 80% छूट पे मिल रहा है, क्योंकि सर का कहना है कि बिहार में हम नए हैं तो बिहार में हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ स्पेशल करें। तो वो हमने स्पेशल क्या किया कि आपको ये कोर्स मात्र 999 में मिल रहा है, मतलब अप टू 80% नहीं, फ्लैट 80% की छूट है, सीधा 80% की छूट है। 5000 का कोर्स 4000 के डिस्काउंट के साथ केवल 1000 रुपए मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स को परचेस करें, रजिस्टर करें, अपने आप को इस नंबर पर टीम से बात करें और तुरंत प्रभाव से इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शानदार तरीके से आप लोग बनाना स्टार्ट करें। बाकी एप्लीकेशन पर भी हम बहुत सारी फ्री एक्टिविटी करते हैं, आप हमारे आरपीसी अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बहुत सारी फ्री एक्टिविटी करते हैं। उसमें आप फ्री मटेरियल में जाके डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे जहां पर यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके, ये सारे आप देख सकते हो। बहुत सारे संडे को हमारे जो टेस्ट हो जाते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, जिनको आप देखकर अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हो। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर यह नंबर है, इस पर कॉल करें। आप चाहें तो बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ये भी नंबर आपको मिल जाएंगे, इन पर आप कॉल करके हमारी टीम से एज सून एज कोऑर्डिनेट करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर निश्चित रूप से आपको जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइज लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने आपको बता दिया सीटेट और एस्टेट को लेकर कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 11th-12th के लिए जरूरी है या नहीं, वो सारी क्वेरी मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी एलिजिबिलिटी जरूर परख के बताएं। तो चलिए फिलहाल इस सेशन में लेते हैं ब्रेक, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इसी तरह इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।